अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक भाग, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, क्योंकि अब आखिरी अशरा है रबीउल अव्वल का। सबसे पहले बात की शुरुआत एक वाक़ये से कि एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट को जो नक्शा होता है, मैप, वो पूरा फाड़ कर दे दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, और फिर कहा कि अब इसको जोड़ कर लाना है आपको। अब तालिब इल्म बड़ा परेशान कि कैसे जोड़ें इसको, लेकिन उसने सारे टुकड़े ले लिए और जब उसने एक टुकड़े को घुमाया तो उसकी बैक साइड पर उसको इंसानी अवयव का एक उज़्व, एक अवयव, एक पार्ट्स, नाक मिली। उसने फिर अंदाज़ा लगाया कि हो न हो इस मैप के पीछे किसी इंसान की तस्वीर है। अब उसने सारे टुकड़ों को पलट दिया, एक एक हिस्से को जोड़ता गया, पूरा मैप तैयार। अब वो टीचर के पास आया और बोला कि लो, यह आपका नक्शा मैंने तैयार कर दिया। अब सर बड़े हैरान कि इतना जल्द तूने इसको कैसे जोड़ा। तो उस तालिब इल्म ने कहा कि मैंने नक्शे को नहीं जोड़ा, मैंने इंसान को जोड़ा है। तो उस सर ने भी फिर जवाब दिया कि बेटा, असल में मुझे यही समझाना था कि इंसान जब जुड़ जाएंगे तो कायनात खुद ब खुद सुधर जाएगी। इंसान से इंसान जुड़ गया तो कायनात बिल्कुल सही सालिम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसान को इंसान से जोड़ा। लिहाजा नबी से पहले का जितना माहौल था अफरा तफरी का, कत्लो आम का, जिना का, शराब का, लोगों के हुकूक मारने का, तो नबी ने जैसे इंसानों को जोड़ा, 1,24,000 के करीब जो फौज ऐसी तैयार की कि क़यामत तक इसका एग्ज़ाम्पल दुनिया पेश नहीं कर पाएगी। तो देखिए, नबी ने ऐसा इंसानियत को ऐसा जोड़ा कि फिर सारा निज़ाम बिल्कुल सही सालिम हो गया। और जो लोग खून के प्यासे थे वो एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने लगे। कैसा नक्शा पलटा। तो बिल्कुल ये बात शुरू करने से पहले एक ऐसा वाक़या, ताकि आगे की बात, चूँकि नबी की सीरत बयान करनी है। अब
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल शुरुआती ज़िंदगी बयान कर रहे हैं, लिहाजा बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इसको सुने। तो फिर सुन्नतों को ज़िंदा करना बहुत आसान होगा। नबी की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो सुन्नतों को बड़े शौक़ ज़ौक़ के साथ आप अदा करेंगे। सूरत के एक हकीम साहब थे, अभी इनका इंतकाल हुआ। अर्के गुलाब यानी गुलाब का जो पानी होता है, हमेशा एक मिसवाक उसके अंदर डुबो कर रखते। जब भी कुरान और दुरूद शरीफ ये दो चीज़ें पढ़नी होती तो उस मिसवाक को लेकर अपना मुंह साफ करते और फिर दुरूद शरीफ और कुरान पढ़ते। क्या मोहब्बत का अंदाज़ होगा। अभी इंतकाल हुआ उनका। तो एक शायर भी है, शायर लोग तो अक्सर सिर्फ ख़याली पुलाव पकाते हैं, लोगों को खुश करते हैं। अगरचे एक शायर ने यह शेर कहा है कि मैं लाखों हज़ारों बार अपने मुंह को मुश्क दहन से धो डालूं, गुलाब के पानी से धो डालूं, फिर भी मेरे महबूब का नाम लेना मेरे लिए नामुनासिब है। तो उसने तो सिर्फ ख्यालों में ऐसा कहा शेर, लेकिन ये हकीम साहब जो सूरत में थे उन्होंने तो बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पर बताया कि नबी का नाम किस तरह लिया जाता है। तो देखिए, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, तो ये अब्दुल मुत्तलिब नाम उनका असल नहीं है। अब यहाँ से शुरुआत होती है, ध्यान से सुनना। और सीरत का ये उन्वान तब दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अंदाज इंशाल्लाह इस तरह होगा। मक्का के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ। पैदाइशी तौर पर उसके बाल, पेशानी के आगे वाले बाल सफ़ेद थे, लिहाजा उसको लोगों ने शैबा कहा। शैबा अरबी में कहते हैं बूढ़े को। अब उसके बाल पैदाइशी तौर पर सफ़ेद, तो लोगों ने उसको क्या कह दिया, शैबा। अल्लाह का करना कि बचपन में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका। अब माँ जो थी मदीने की थी, उस वक्त मदीना भी मुनव्वरा नहीं था, यसरब था, बीमारियों का घर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मदीना मुनव्वरा बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, सारी वबाएं वहाँ से दूर हो गई। अब माँ अपने बच्चे को लेकर मदीना चली गई। इधर मक्का से एक हारिस नाम का शख्स मदीना गए। सफ़र करते थे लोग तिजारत के लिए। अब देखा कि जैसे एंटर हुए मदीना में तो कुछ बच्चे खेल में मशगूल थे, और उस ज़माने के खेल तो माशाअल्लाह हमारी तरह नहीं, मोबाइल के गेम वगैरह। तीरंदाजी कर रहे थे। उसमें एक बच्चे का निशान हमेशा बिल्कुल सही जगह पर लगता। जैसा निशान लगता वो अपने बाजुओं को फैलाता और कहता था, हम कुरैशी हैं, हमारा निशान कभी ख़ता नहीं करता। इस तरह वो फ़ख्रिया के तौर पर अपने दोनों बाजू बुलंद करते हुए फिर निशाना लगाता। अब ये हारिस नामी शख्स ये मंज़र देख रहा था, चुनांचे उसको ये बच्चा बड़ा
पसंद आया कि ये किसी बहादुर शख्स का लड़का लग रहा है। और फिर जब कुरैशी कहा था कि ये तो हमारी नस्ल है, उसने लोगों से पूछा कि मन हद शबाब, ये नौजवान कौन है। लोगों ने कहा ये यतीम मदीना है, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, माँ उसको लेकर यहाँ चली आई। अब हारिस को इस बच्चे के बारे में इतनी फिक्र हुई कि इसके अंदर बड़े अजीब व गरीब हुनर है। बहुत छानबीन की तो पता चला कि इसका खानदान मक्का में है। मक्का में जाकर पूरा नसब उसका देखा तो इस लड़के के चचा मुत्तलिब उसको मिले। अब मुत्तलिब को जाकर ये हारिस ने कहा कि ये बच्चा मैंने जो देखा, आपका भतीजा जब आपके पास हमारे पास यहाँ आ जाएगा मक्का में और अपने जैसे सरदारों के पास रहेगा तो हमारा एक नाम रोशन होगा। बड़ी अजीब व गरीब सलाहियत है उस बच्चे में, एक तीर भी उसका खता नहीं करता। प्लीज आप जाओ, अपनी भाभी को समझाओ और इस बच्चे को यहाँ ले आओ, आप परवरिश करो इस। अब्दुल मुत्तलिब को इतना इम्प्रेस कर दिया हारिस ने कि वो चले, मदीना चले, समझाया और इस शैबा को लेकर कहाँ आए, मक्का आए। अब मक्का से गए थे तो अपनी सवारी पर अकेले थे। जैसे मक्का के चौक में लोग बैठे थे, सब लोगों ने देखा कि भाई ये गए थे तो अकेले थे और आए हैं तो अपनी सवारी पर किसी को बिठा कर लाए, ये कौन होगा। तो लोगों ने बात चलाई कि ये गुलाम को लेने गए थे, ये किसी गुलाम को खरीद कर लेकर आए। और अरबी में गुलाम अब्दुन को बोलते हैं। अब वहाँ से क्या हो गया, अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम असल था शेबा, लेकिन नाम हो गया अब्दुल मुत्तलिब। अब अल्लाह तबारक व ताला ने जवानी दी, उसके बाद शादी हुई, एक लड़का पैदा हुआ हारिस। अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा जलाल दिया था, बुत परस्ती नहीं की अब्दुल मुत्तलिब ने। हतीम के अंदर सोए हुए थे, ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि जमजम खोदो। जमजम के कुएं की बड़ी लंबी दास्तान है। कबीले जुरहुम की जो लड़ाइयाँ हुई तो आखिरी कबीले के सरदार ने दुश्मनी में पूरे कुएं को भर दिया पत्थर वगैरह डालकर, और ऐसा बंद किया, ऐसा पाट हो गया। और फिर उसके बाद तो हज़रत इब्राहिम के बाद सदियाँ गुजर गई तो सिर्फ ख्याली तौर पर याद किया जाता था कि एक जमजम था। इस तरह नामो निशान मिट गया जमजम का। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को बार बार ख्वाब में आया तो फिर आपने खोदने की शुरुआत की, कुछ अलामतें भी बताई ख्वाब में। अब मक्का वाले खिलाफ, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे भी मक्का में पानी के लाले, खेती बाड़ी भी कुछ नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आपको मेरा साथ देना हो तो दो, मुझे उम्मीद है
कि इंशाअल्लाह ज़मज़म का कुआं ज़ाहिर होगा। अब एक बच्चा था हारिस, वो मिट्टी निकालता, आप खोदते। उस वक्त आपने अल्लाह ताला से मन्नत मांगी, अगर इसी तरह मेरे 10 बेटे जवान हो, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं इसी बैतुल्लाह में एक बेटे को कुर्बान करूंगा। क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा था। कुदरती तौर पर पानी का फव्वारा उड़ा। उस वक्त मक्का वालों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम बड़े लकी इंसान हो, बड़े नसीब वाले हो। अभी तक हम एक दास्तान सुनते आ रहे थे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुआं ज़ाहिर हुआ था, लेकिन ये हकीकत ज़ाहिर हो गई हमारे सामने। लिहाजा उनको उन लोगों ने मक्का का मुतवल्ली बना दिया। अल्लाह तबारक व ताला का करना मुख्तलिफ बीवियों से, फिर अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अल्लाह तबारक व ताला ने अता किए। अब 10 बेटे अता किए, थोड़ा ज़माना हुआ नहीं, फिर ख्वाब कि एक बेटे को ज़बाह करो, कुर्बान करो। अब अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में। सबसे खूबसूरत लड़का अब्दुल्ला, यानी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब। अब इसी टेंशन में थे कि एक काहिना मिली, ज्योतिष जिसको बोलते हैं। उसने कहा, बड़े टेंशन में लग रहे हो कि ख्वाब आ रहा है, मैंने मन्नत मांगी थी कि एक बेटे को अल्लाह के राह में दे दूंगा मैं, देखिए उसमें क्या टेंशन की बात है, चिट्ठियाँ उछालो, जिसका नाम आए इसको कुर्बान करो। अब चिट्ठियाँ उछाली, हजरत अब्दुल्ला का नाम। अब 6 बहनें, भाइयों ने कहा, ये बड़ा खूबसूरत भाई है हमारा, आप इसको मत ज़बाह करो, मत कुर्बान करो। अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में कि अल्लाह तबारक व ताला से मन्नत मांगी है। उसी काहिना ने मशवरा दिया कि देखो, एक जान का फिदिया 10 ऊँट है, आप 10-10 ऊँट को शामिल करते जाओ और चिट्ठियाँ उछालो। अब 10 ऊँट की चिट्ठी और लड़कों में से किसी की चिट्ठी, जिसकी आ जाए उसको, ऊँट की आ जाए तो 10 ऊँट, अब्दुल्ले की जान बख्शी हो जाएगी। लेकिन पहली बार फिर अब्दुल्ला का नाम, 10 ऊँट और ऐड किए, फिर अब्दुल्ला का नाम। पहुँचते पहुँचते तादाद 90 ऊँट की पहुँची, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया। 100 ऊँट हुए, फिर चिट्ठी आई ऊँटों के नाम। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब को अब इस बेटे से बड़ी मोहब्बत हो गई थी कि भाई 100 ऊँटों के बदले में इसकी जान बची है। 100 ऊँटों को आपने हरम के अंदर कुर्बान कर दिया। अब हज़रत अब्दुल्ला बड़े हसीन खूबसूरत मदीना की तरफ एक मर्तबा सफ़र के लिए निकले। फातिमा नामी यहूदी औरत बीच में मिल गई। अब यहाँ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आखिरी नबी के ज़ाहिर होने का वक्त बहुत करीब था।
लिहाजा यहूदी जितने बड़े बड़े आलिम थे वो पूरी कोशिश में थे, जो भी औरत को प्रेग्नेंट देखते तो वो उसके घर बार का, उस औरत का, उसके शोहर का पूरा नक्शा खींच लेते कि इसकी निशानियां हमारी किताबों के मुताबिक है या नहीं। इतनी छानबीन कर रहे थे। लिहाजा ये यहूदी औरत फातिमा, ये भी किताबों की बड़ी जानकार थी। उसने अब्दुल्ला को देखकर ऑफर दे दी कि अब्दुल्ला प्लीज मुझसे निकाह कर लो। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा तेरा कोई कुफू ही नहीं। उस यहूदन ने कहा कि निकाह नहीं करना है तो ऐसे ही माज़अल्लाह रख लो मुझे। उस वक्त बड़ा तारीखी जवाब हजरत अब्दुल्ला ने दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्ल में कहीं कोई ऐसा जीना वाला धब्बा लगे। इसी बिना पर नबी फरमाते कि आदम से लेकर मेरे वालिद साहब तक अल्लाह तबारक व ताला ने हमारा जो जौहर मुंतकिल किया है, इसमें कोई भी बदकार शख्स नहीं। हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी पर एक झलक ऐसी चमक रही थी जिसकी बिना पर वो फातिमा यहूदन ने उसको पहचान लिया। 18 साल के करीब करीब फिर मदीना के अंदर बड़ी हसब व नसब वाली औरत हज़रत आमीना से आपका निकाह हुआ। और निकाह के बाद जब आप आ रहे थे वापस मक्का, उस वक्त फिर इसकी मुलाकात हुई। उसने कहा अब्दुल्ला आपका निकाह हो गया क्या? मुझे आपकी पेशानी पर कोई झलक नजर नहीं आ रही। अंदाजा लगाओ उस वक्त के लोगों को अल्लाह ताला ने कितना जहन दिया होगा। इसी बिना पर हज़रत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे, फिर रजी अल्लाह अन्हु हुए। वो घोड़े या ऊंट जाते और किसी कुएं पर हज़रत अबू सुफियान खड़े हुए होते और वहाँ घोड़े का पाखाना जो लीद बोलते हैं या ऊंट, वो पड़ा हुआ होता। आप अपने जूते से उसको मसलते और उसमें से जो गुटलियाँ निकलती, खजूरें वाले थे वो लोग। वो लीड को देखकर, पाखाने को देखकर कहते इस कबीले के ऊँटों ने आकर पानी पिया है। इसी बिना पर बदर के मौके पर अबू सुफियान बड़ी चालाकी से कैसा रास्ता चेंज किया था, खुद का काफिला पूरा सेफ कर लिया और मुसलमानों की लड़ाई हो गई मक्का वालों के साथ। बड़ा गजब का माइंड दिया था अल्लाह ने अबू सुफियान को। खैर जब अब्दुल्ला आ गए मक्का में, अब मक्का वालों का जो दारो मदार था खाने पीने का, वो तिजारत पर था। मक्का में कोई चीज़ होती नहीं थी। लिहाजा 2-3 महीनों पर ऐलान होता था कि भाई जिसको भी मुल्क शाम के सफ़र के लिए बतौर तिजारत तैयार होना वो हो जाए। पूरे काफ़िले चलते थे क्योंकि सिक्योरिटी निज़ाम नहीं था, कभी भी हमला हो जाता। हज़रत अब्दुल्ला 6 महीने तकरीबन रहे और इसी तरह एक सायरन बजा, जिसको भी काफ़िले में चलना हो तैयार हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला ने भी अपना नाम लिखा दिया।
जब काफिला रवाना हो रहा था उस वक्त हजरत आमीना ने एक जुमला कहा कि देखो आप जल्दी आना, आपको पता है ना मैं उम्मीद से हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा फिक्र मत करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर जो बातें होती है मियाँ बीवी के दरमियान, पहली शादी है, और फिर वो औरत जो हमल से हो, और हमारी तरह तो है नहीं मोबाइल वगैरह, लंबा सफ़र है मुल्क शाम का, ख़तरे वाला सफ़र। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि देखो उस वक्त ये रिवाज था, जब भी काफिला आता तो सारे गांव का जो आखिरी हिस्सा हो, पादर जिसको अपनी ज़ुबान में बोलते, वहाँ जमा रहते, अपने अपने रिश्तेदारों को लोग लिपट पड़ते। हजरत अब्दुल्ला ने भी कहा कि जब मैं लौटूं तो आप भी मेरे इस्तकबाल के लिए मक्का के दरवाजे पर खड़ी रहना। बिल्कुल। अब काफिला रवाना हुआ। अब तसव्वुर की दुनिया में भी चले जाओ और सोचो कि हजरत आमीना ने काफिले के जब तक गर्दो गुबार उड़ती रही होगी उस वक्त तक हजरत अब्दुल्ला को देखा होगा। अब जब काफिला गया, कुछ मुद्दत के बाद काफिला लौटा। अल्लाह का करना कि हजरत अब्दुल्ला वापसी में बीमार हो, इतने शदीद बीमार हुए कि बिल्कुल चलने का कोई होश नहीं। अब काफिले वालों ने उनके जो ससुराल मदीना में उनको छोड़ दिया। अब काफिला आ गया, सायरन बजा मक्का में, सारे लोग, कोई भाई भाई से मिल रहा है, कोई माँ बेटे से मिल रही है, कोई बीवी शौहर से मिल रही है। हजरत आमीना अकेली के अकेली खड़ी है। जब पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है, काफिले वालों ने कहा वो बीमार हो चुके थे, उनको हम मदीना छोड़ा है। उस वक्त हजरत आमीना पर क्या गुजरी होगी। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा अजीज लड़का, फौरन टेंशन में कि इतना शदीद कैसे बीमार हुए, 2-3 लोगों को तैयार किया और निकले मदीना की तरफ। अभी आधे सफ़र में थे कि वहाँ से खबर आई कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर चुके। जब यहाँ कर पता चला हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका, अब मेरे अजीज़ों मत पूछो ये गम कोई मर्द बयान नहीं कर सकता। हजरत आमीना कितनी टूट चुकी होगी, 6 महीने का हमल, बज़ाहिर कोई ऐसे आसार भी नहीं थे कि बीमार होकर चले हो, बिल्कुल सेहतयाब 18 साल का जवान, भरपूर जवानी। इधर आमीना की भी बिल्कुल भरपूर जवानी, और जिसने ये वादा भी किया हो कि मेरे आने पर आप खड़ी रहना। ज़रूर हज़रत आमीना की कमर टूट चुकी होगी, बड़ा गम और बड़ा अजीब सदमा पहुंचा हुआ होगा। वो तो एक लड़की बयान कर सकती है, एक औरत ही इसको सह सकती है और बता सकती है कि ये गम क्या गम होता है, जिसका भरपूर जवानी में जिसका शोहर चला जाए, वो भी हामिला हो। चुनांचे किसी भी तरह
अल्लाह तबारक व ताला का फ़ैसला था, अल्लाह तबारक व ताला को जो मंजूर था। हज़रत आमीना कहती है कि मैंने बहुत सुन रखा था कि इस पोजीशन के अंदर क्या होती है, वॉमिटिंग होती है, खाने का अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह का फजल मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ पेश नहीं आई। मुझे अपने बच्चे का वज़न भी महसूस नहीं हुआ। यहाँ तो यहाँ तक मैं जैसे घर से निकलती बदली का साया मुझ पर होता जब तक मैं अपने घर वापस ना लौटती। और जमजम पर जब पानी भरने जाती हैं दूसरी औरतें, उस वक्त हज़रत आमीना भी जब जाती, हज़रत आमीना की सहेलियाँ हज़रत आमीना से बोलती कि आमीना प्लीज़ आप खड़ी रहो थोड़ी देर, आपके आने से हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। हमको रस्सी से पानी खींचना पड़ता है, लेकिन तू जब आती है पानी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सारी निशानियों का ज़ुहूर अब शुरू हो चुका था कि आखिरी नबी बिल्कुल करीब है। अब इस वाक़ये को अब साइड पर रखो। उसी दौरान बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। यमन सनआ का गवर्नर जिसका नाम अबराहा, उसने देखा कि हिजाज में लोग, हदीसों में ये सारे इलाके का नाम हिजाज आता है। खिलाफत उस्मानिया जो टूटी उसके बाद ये 40 मुल्क वजूद में आए, सऊदी है, कतर है, जिद्दा है, जो भी है, पूरा मुल्क पहले मुल्क हिजाज कहा जाता था इसको। तो उसने देखा कि हिजाज के लोग हज के मौसम में सारे लोग मक्का की तरफ लौटते हैं और तवाफ करते हैं। तो उसने यमन के अंदर सनआ के अंदर मक्का जैसा घर बनाया अबराहा ने, और उसने अपना सारा खजाना उसमें लगा दिया और फिर ऐलान करा कि अब वहाँ जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अब लोग यहाँ आए। लेकिन अगरचे वो लोग मुशरिक थे, बूतों को पूजते थे, लेकिन इनके दिलों में मक्का की मोहब्बत घर कर गई। जैसे हज का मौसम, फिर सारे के सारे काफिला मक्का की तरफ रवाना। अब इसको बड़ा गुस्सा आया। चुनांचे उसने ठान लिया कि अब इसको गिरा देना है। अब ये हाथियों का लश्कर लेकर ताइफ के रास्ते से, अभी जिसको वादी मुहस्सर कहते हैं, मुज़दलिफ़ा और मीना के दरमियान एक जगह है, एक मैदान है जिसको वादी मुहस्सर बोलते हैं। यहाँ मस्जिद भी है अभी। वहाँ पूरे लश्कर का उसने पड़ाव डाला। और पहले का रिवाज था कि अचानक हमला नहीं करते थे, बल्कि अपने दुश्मन को पहले आगाह करते थे। उस वक्त कोई ऐसा नॉलेज नहीं था, इतना पढ़ा लिखा तबका नहीं था, लेकिन इंसानियत कितनी। और आज पढ़े लिखे लोग इतने जाहिल है कि रातों रात कारपेट बम बारी, सोते के सोते लोग रह जाते हैं। बुज़दिलाना हमला। अब उसने अपने कमांडरों से कहा कि जाओ छेड़खानी करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट उस इलाके में चर रहे थे।
सारे ऊँटों को उन्होंने हाईजैक कर लिया। अब खबर पहुंची अब्दुल मुत्तलिब को कि आपके ऊँट चुरा लिए गए। अब्दुल मुत्तलिब आए, और मैंने पहले कहा अल्लाह ताला ने ऐसा जाहो जलाल दिया था कि अबराहा ने उनको देखकर अपनी जो सीट पर वो बैठा हुआ था उतर गया, और नीचे अलग से एक कालीन बिछाया और उस पर अब्दुल मुत्तलिब को बिठाया। और कहा कि भाई कैसे आना हुआ? कि मेरे ऊँट लेने में आया हूँ। क्या सीधा कहा, मुझे मेरे ऊँट चाहिए। अबराहा ने कहा आप ऊँटों की बात करते हो, हम आपके मक्का की ईंट से ईंट बजाने आए हैं और आपको आपके ऊँटों की पड़ी है। जब मक्का बर्बाद हो जाएगा फिर ऊँट कहाँ चरेंगे आपके? अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा तारीखी जवाब दिया, अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों की बात कर रहा हूँ। वन्ना हाज़ल बैत, जहाँ तक बात है बैतुल्लाह की, तो फ़इन्नहा रब्बुन, उसका तो एक रब है, सयहमी, जो उसकी हिफाजत करेगा। जब ये सुना अबराहा ने तो कि इसको तो अपनी ऊँटों की पड़ी है, कहा कि भाई दे दो उनके ऊँट। इधर अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का में आकर चंद सरदारों को जमा किया और मक्का ले गए और काबतुल्लाह की चौखट पकड़कर अल्लाह तबारक व ताला से बड़ी अजीब व गरीब मुनाजात की। कहा कि प्यारे अल्लाह, इन हाथियों वालों का मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। असल वजह ये थी कि अरब में जब भी लड़ाई होती तो या तो ऊँट या तो घोड़े, ये हाथी इन लोगों ने पहली बार देखे। यानी ऐसा समझो कि हाथी इस जमाने के टैंक थे, इसलिए घबरा गए थे। तो क्या कहा कि अजीब लश्कर है हाथियों वाला। अल्लाह ताला से कहा कि प्यारे अल्लाह, इसका मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं। ये बात है कि जो तेरे घर का दुश्मन वो तेरा दुश्मन। प्यारे अल्लाह, हम जा रहे हैं पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर जाकर तेरी कुदरत का नज़ारा देखेंगे कि तू कैसे हिफाजत करता है अपने घर की। अरबी में बड़े लंबी कसीदे हैं। अब्दुल मुत्तलिब का ये कसीदा बड़ा मशहूर है, बड़ा लंबा है। ये पूरा खुलासा सिर्फ कह दिया, कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, कड़े पकड़ कर अल्लाह तबारक व ताला से सबको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया, भाई पहाड़ों पर चले जाओ, इस तरह हाथियों वाला लश्कर एक आ रहा है। लोग पहाड़ों पर चढ़ने लगे और इधर आसमानी निज़ाम हरकत में आया। जद्दा के समुंदर से परिंदों के झुंड उठे, चांच और दो पंजों में 3-3 कंकरियां हर एक परिंदे की। बैतुल्लाह का तवाफ करती हुई इस लश्कर पर टूटी। सबसे पहला दुनिया में फ़िज़ाई हमला अल्लाह तबारक व ताला का ये अपने दुश्मन पर हुआ। सबसे पहला फ़िज़ाई हमला, हवाई हमला। और इतनी बुलेट ताकत इन छोटी कंकरी में, चने से छोटी और मसूर की दाल से बड़ी कंकरी। सिज्जील का लफ्ज़ अलम तरा में जो आता है,
सिज्जिल ऐसी कंकरी को बोलते हैं जो पूरा पत्थर ना हो, उसके अंदर मिट्टी की मिलावट। अल्लाह तबारक व ताला ने वो ताकत पैदा की कि जिस शख्स पर वो पड़ती पूरा उसको चीर फाड़ते हुए, हाथी को चीर फाड़ते हुए जमीन में चली जाती। लश्कर को ऐसा नेस्त तो नाबूद किया अल्लाह तबारक व ताला ने छोटे परिंदों से। और रही बात अबराहा की, अल्लाह तबारक व ताला ने इसको इतनी जिल्लती के साथ मारा कि उस पर कंकरी पड़ी तो वो मरा नहीं, पूरे बदन पर चेचक निकल आया, फुंसियां ही फुंसियां, दाने ही दाने। वो भागा, लेकिन फिर जुजाम की बीमारी लगी उसको। जुजाम बोलते हैं कि जिस्म का एक एक अवयव गिरकर नीचे अलग होकर गिरता रहे और इस तरह इंसान हलाक हो जाए। इसी बिना पर खास तौर पर उसका नाम लेकर नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुजाम। और किसी बीमारी से भागने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन नबी ने कहा कि जुजाम की बीमारी जिसको लगी है उससे भागो। एक एक अवयव उसका सड़ता गया, गलता गया, गिरता गया, इस तरह वो बड़ी जिल्लती की मौत मरा बरहा। सिर्फ 5 आयतों में इस पूरे वाक्य को अल्लाह तबारक व ताला ने अलम तरा में नाजिल फरमा दिया। इसलिए कहता हूँ अलम तरा की सूरत पढ़ो तो सरसरीन मत पढ़ो। बड़ी गजब की अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत इसमें बयान की है कि अल्लाह तबारक व ताला कितनी ताकत का मालिक है कि छोटे छोटे परिंदे, अरब ने उससे पहले वो परिंदे नहीं देखे थे जिनकी चोंचें सुर्ख थी, और नाम अबाबिल नहीं है इसका नाम। लोग कहते हैं अबाबिल अबाबिल, अबाबिल कहते हैं छोटे छोटे परिंदे को, और अबाबिल कहते हैं परिंदों के झुंड को, पक्षियों के झुंड को, लश्कर को कहते हैं अबाबिल। कोई पक्षी का नाम नहीं है अबाबिल। वारसल अलैहिम तैरन अबाबिल, तैरन माना परिंदे, अबाबिल माना झुंड। अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपको मालूम नहीं है कि आपने रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके नापाक इरादों को नाकाम नहीं कर दिया, बेकार नहीं कर दिया, उनकी तदबीरों को मलिया मेट नहीं कर दिया। चाहा था क्या उसने, मक्का को गिराने आया था वो। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो परिंदे उन पर कंकरियां फेंकते थे। और मैंने बताई उसकी तफसीर, मसूर से बड़ी और चने से छोटी कंकरी, और वो भी मिट्टी की मिलावट वाली। उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी ताकत कि परिंदा कहाँ इतना छोटी साइज, हाथी की कहाँ इतनी बड़ी साइज। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के ज़रिए भी लश्कर को हलाक नहीं किया, बल्कि मासूम और बेजुबान बेताकत परिंदों के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे लश्कर को मलियामेट किया। कितनी बड़ी ताकत अल्लाह तबारक व ताला की। तो बर्बाद तक कैसा बर्बाद किया, फजअलहुम कास्फिम मअकूल, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। जानवर चारा चल लेता है और फिर कैसा भूसा बाकी रह जाता है। पूरा लश्कर की हालत ऐसी हो गई। सारा नज़ारा जब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, फिर पहाड़ से उतरे, अपने 200 ऊँट को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। उसके बाद ठीक
50 और एक रिवायत के मुताबिक 55 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद होती है। सुबह सादिक का वक्त, पीर का दिन, रबीउल अव्वल का महीना। अक्सर का कौल तारीख के एतबार से 9 रबीउल अव्वल, राजेह कौल 12 रबीउल अव्वल कोई सही कौल नहीं, बल्कि शमसी कैलेंडर जो अभी बना और हज्जतुल वदा, आखिरी हज की जो तारीख हदीसों में है, उससे भी जो अंदाज़ा होता है और जो हिसाब लगाते हैं वो भी 9 रबीउल अव्वल बनता है। इसी बिना पर चाहे बुखारी का कौल ले लो, बुखारी शरीफ में, या सीरत के जितने तारीख के मशहूर लोग हैं, सब का कौल 9 रबीउल अव्वल की आमद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चालू रखना है, चालू रखना है। जैसे हजरत आमीना के बतन से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हजरत आमीना फरमाती है, मुस्नद अहमद की रिवायत हदीस, कि मैंने मक्का से लेकर मुल्क के शाम तक एक तेज रोशनी देखी। जाहिर सी बात है, ये रोशनी अलामत थी इस बात की कि जिस तेजी से ये रोशनी गई है, इसी तेजी के साथ इस्लाम भी इन कुफरिस्तान पर फिर जाएगा। दुनिया ने देखा, मुख्तसर जिंदगी नबी की सिर्फ 23 साल, 40 साल में तो नबूवत, उसके बाद सिर्फ 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। लेकिन इस 23 साल की मुख्तसर ज़िंदगी में पूरे हिजाज में अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इस्लाम फैलाया और आपने 1,24,000 की ऐसी फ़ौज तैयार की कि अब रहती क़यामत तक इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके बाद चंद दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा ने दूध पिलाया, फिर अबू लहब की बांदी सुवैबिया ने थोड़ा पिलाया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गोद में उठाया, मक्का का तवाफ़ कराया सबसे पहला, और उस वक्त नाम रखा मोहम्मद। सारे अरब में किसी का नाम अभी तक मोहम्मद नहीं था, वालिदा ने नाम रखा था अहमद। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों में नाम अहमद है। वो भी बड़ा प्यारा नाम, ये भी बड़ा प्यारा नाम, उसमें भी कोई नुक्ता नहीं, इसमें भी कोई नुक्ता नहीं। इसी बिना पर जब लोगों ने नबी होने के दावे किए, उसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो आया, पाकिस्तान का कादियान का, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुआ था, उस वक्त उसने यही आयत के ज़रिए अपनी दलील पेश की कि कुरान में है मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मेरा नाम है गुलाम अहमद कादियानी, गोया कि मैं आखिरी नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ज़िल्लती की मौत दी उसको। उस वक्त शाह अताउल्लाह शाह बुखारी भी थे। कुदरती दोनों का मिलाप हो गया।
अब कानून के दायरे में हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी थे, वरना उनके नज़दीक दावा करने वालों की गर्दन ही उड़ाते थे। ऐसे आशिक रसूल थे शाह अताउल्लाह शाह बुखारी, और ज़ुबान में ऐसी तासीर, ईशा बाद बयान शुरू होता, फजर की अजान होती। ऐसा खतीब नहीं गुजरा तारीख शाह अताउल्लाह बुखारी की तरह। आपने कहा कि भाई तेरा नाम गुलाम अहमद, और कोई भी नबी आया है तो उसका एक नाम रहा है, दो नाम नहीं रहे साहब, तेरा नाम है गुलाम अहमद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिर्ज़ा गुलाम ने क्या कहा कि मेरा असल नाम अहमद है, लोग गुलाम अहमद कहकर मुझे पुकारते। उस वक्त शाह अताउल्लाह ने बड़ा गजबनाक मिसाइल छोड़ी उस पर कि मेरा नाम क्या है, अताउल्लाह है, असल नाम मेरा अल्लाह है। अब मैंने तो तुझे नबूवत दी नहीं, मैंने तो तुझे नबूवत दी नहीं, वो तो लोग मुझे अताउल्लाह बोलते हैं। बिल्कुल लाजवाब हो गया वो। खैर अल्लाह ताला ने बड़ा जलील किया उसको, बड़ी जिल्लत वाली मौत आई उसको, थोड़ा टॉपिक अलग है वो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास चंद दिन रहे। फिर अरब के अंदर एक दस्तूर था कि अपने बच्चों को वो दूध पिलाने के लिए देहातों में भेजती, क्योंकि उस वक्त देहात की अरबी सबसे साफ़ थी, और देहात का माहौल भी, और वातावरण और हवामान, एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल बहुत अच्छा। इसलिए अरब के अंदर ये दस्तूर ही था कि थोड़ा माँ दूध पिलाती, उसके बाद दाएं आती और ले जाती बच्चों। तो 11 या 13 औरतें कबीला बनु साद की वो आई, उसके अंदर दाई हलीमा भी थी, हलीमा सादिया, जो हकीकत में बाद में सादिया बन गई, बड़ी नेक वक्त। सादिया इसलिए कहते हैं कि सादिया कबीला का नाम, बनु साद ये पूरे कबीले का नाम है, इस बिना पर हलीमा के पीछे सादिया लगा। तो अब हलीमा सबसे गरीब औरत, लिहाजा उनकी सवारी भी कमज़ोर थी। जब सारी औरतें निकली, अब हलीमा पीछे रह गई। एक बार इंतज़ार किया, दो बार इंतज़ार किया, फिर औरतों ने ताना दिया, यार हलीमा आपका तो हर बार यही मसला रहता है, कब तक आपका इंतज़ार करती रहे हम। हज़रत हलीमा ने फरमाया कि ठीक है आप चले जाओ, हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी औरतें मक्का आई, बच्चे देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर भी दस्तक दी, लेकिन पहला ही सवाल होता बाप कहाँ है, क्योंकि वजीफ़ा बाप से तय करना है, दूध पिलाने की उजरत। जब जवाब मिलता जब तामीना क्या कि ये यतीम मक्का है, उसका बाप नहीं है, उस वक्त औरतों का ताना होता कि जब बाप ही नहीं, हम इस लड़के को लेकर क्या करें, वजीफ़ा कहाँ से मिलेगा। अंदाज़ा लगाओ उस वक्त भी हज़रत आमीना कितनी टूट चुकी होगी, और दिल पर क्या गुजरी होगी, और हज़रत अब्दुल्ला की यादें कितनी सताती होगी उस वक्त। हज़रत हलीमा का पहुंचना होता है, उनके शोहर अब्दुल उज़्ज़ा भी साथ होते हैं। जब आते हैं, एक खच्चर होता है सामान के लिए और एक ऊँटनी होती है। हज़रत हलीमा ने भी यही सवाल किया,
लेकिन हजरत हलीमा के दिल में फिर ऐसा हुआ कि लाओ बच्चा देखें तो सही। तो आपने फरमाया कि ठीक है आमीना, अपना बच्चा तो दिखाओ। उस वक्त महबूब एक चद्दर में लिपटे हुए थे। जैसा चेहरे से कपड़ा हटाया, महबूब ने मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट हजरत हलीमा पर बिजली बनकर गिरती। अपने शोहर से कहा, अब्दुल उज्जा प्लीज मना मत करना, अगरचे इसका बाप नहीं है लेकिन इसकी मुस्कान से हम अपना दिल बहलिया करेंगे। और अब्दुल उज्जा के मुंह से ये अल्फाज निकले कि हलीमा ले लो इसको, हो सकता है ऊपर वाला बरकत दे। खैर, बच्चों को सिर्फ दूध पिलाने के लिए औरतें ले जाती है, सामान तो सब कुछ माँ को तैयार करके देना होता है। मेरे महबूब का सामान भी हजरत आमीना ने तैयार किया। और उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की कितनी याद सताती होगी, खिलौने, कपड़े। जब तस्वुर की दुनिया में मैं यहाँ जाता हूँ तो ऐसे आंसू निकलते हैं कि इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तफसीर इब्ने कसीर ने जो ये वाक़े लिखे हैं बड़ी गहराई से यहाँ तस्वुर में पहुँचते हैं कि एक अब्दुल्ला थे, वो भी चले बस। अब छोटे बच्चे के जरिए अपना दिल बहलाने का था, लेकिन अब वो भी जा रहा है। काश इस जगह पर बाप होता तो चलो विदा करता, अलविदा करता, उसको खिलौने ला कर देता, कपड़े ला कर देता और अपने हाथों से उसकी रुखसती करता। लेकिन अब्दुल्ला भी नहीं है। इस वक्त भी हजरत आमीना ज़रूर बहुत रोई होगी। अब सामान खच्चर पर रखा और हजरत हलीमा पहले शोहर, फिर हजरत हलीमा अपनी गोद में महबूब को लेकर बैठी। अब ऊँटनी खड़ी नहीं हो रही। अब बच्चा कोई भी विदा होता तो महल्ले की औरतें तो जमा हो ही जाएगी। अब कम ताने पड़े थे दाई हलीमा को कि महल्ले वालों ने फिर ताने दिए, ऊँटनी का ठिकाना नहीं और बच्चे को लेने चल बस। कम से कम अपनी ऊँटनी तो सही लाओ। अब यहाँ भी दाई हलीमा का दिल कैसे टूटा हुआ, सबके सामने जिल्लत। दाई हलीमा के दिल में अल्लाह ने क्या बात डाली, तो अपने शोहर से कहा कि आप रुको, आप उतरो, मैं बैठती हूँ पहले। अब देखो सूरत क्या बनी, पहले महबूब गोद में, फिर दाई हलीमा और फिर उनके शोहर। अब ऊँटनी फौरन उठ गई। यहाँ किताब में लिखा कि दुनिया वालों को अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता था कि ये तो कायनात का शहंशाह है, लिहाजा अभी से उसको मकाम दो। अब जो ऊँटनी ने चलना शुरू किया, दाई हलीमा कहती है कि एक अजीब मंजर मेरे सामने पेश आया कि एक बच्चा ऑलरेडी दूध सूखने की बिना पर रो रहा था। मेरा दूध इतना नहीं आ रहा था, लेकिन महबूब को जैसे मैंने गोद में उठाया, मेरी छातियों में दूध भर आया और मेरी ऊँटनी के अंदर ऐसी ताकत आ गई कि वो काफिला 13 औरतों का कहाँ निकल चुका था, लेकिन उनको क्रॉस किया इस ऊँटनी ने। उस वक्त औरतों ने ठहरा कर पूछा कि हलीमा अपनी सवारी बदल ली क्या? उस वक्त हलीमा का जवाब बड़ा तारीकी था, सवारी नहीं बदली, सवार बदला है।
गोया कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ भी बताया कि मेरे महबूब को मैंने उन लोगों को और उन औरतों को भी सिपुर्द नहीं किया जिनके दिलों में माल की मोहब्बत थी, बल्कि उस औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को सिपुर्द किया जिसके दिल में आमीना के लाल की मोहब्बत थी और जिसके शोहर की उम्मीद बरकत पर थी और जिस औरत की नज़र महबूब के मुस्कान पर सिर्फ पड़ी थी, वजीफे पर नहीं गई। इसके बाद फिर जब मदीना ये काफ़िला पहुंचता है, देखो वक्त काफ़ी हो चुका है, काम करें इंशाल्लाह बाद में ले लेंगे अब।